उसी के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम और आला नाम में एक बार फिर आपकी सलामती चाहता हूँ। क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और मुकाशे की किताब उसका नामा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 11वीं आयत तक। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसी अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बाइस से सूरज और हवा तारीख हो गई। और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और इन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को ज़र ना पहुँचाना और इन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अज़ियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अज़ियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन आदमियों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे आगे भागेगी। और इन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी दुम्में बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंग भी थे और उनके दुम्मों में 5 महीने तक आदमियों को ज़र पहुँचाने की ताकत थी। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था और उनका नाम अब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपलोन है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। सब तशरीफ़ है। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। आज इसका मैंने एक हिस्सा पहले यहाँ शेयर किया, लेकिन आज इसका दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। थोड़ा सा इसे रिपीट करके हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि आप जहाँ मैंने छोड़ा था ताकि आप दोबारा उस चीज़ तक पहुँच सकें कि अथाह घड़ा दर हकीकत है क्या। दी बॉटमलेस पिट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ये बात हमने सीखी। इसके बाद अथाह घड़ा उर्दू में से कहा जाता है और यूनानी ज़बान के अंदर अबिसोस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है जिसकी कोई गहराई नहीं है। अथाह घड़ा, मैंने आपको एक सवाल मैंने छोड़ा था कि अथाह घड़ा जो है ये किस मुल्क के अंदर वाक़या है। तो ये किसी मुल्क के अंदर वाक़या नहीं है बल्कि अथाह घड़े का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ की कोई गहराई ना हो। अब मुझे बताएं कि झूठ की कितनी गहराई हो सकती है। जो झूठ है इसकी कितनी गहराई है। जितना मर्जी आप झूठ बोल लें लेकिन उसकी कोई गहराई नहीं है। एंड है उसका? झूठ का एंड नहीं है। हरामकारी, ज़नाकारी और बाकी शहवत परस्ती, बुत परस्ती और इस तरह के जो जिस्मानी काम है जो इब्लीस कर रहा है, इसकी कोई गहराई नहीं है। इसकी दर हकीकत गहराई इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। इब्लीस की कोई भी बुनियाद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की बुनियाद है। आमीन। यीशु मसीह की बुनियाद है, इस कलाम की बुनियाद है, लेकिन इब्लीस की कोई बुनियाद नहीं है। और जबकि उसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए वो जो अथाह घड़े से बाइबल मुक़द्दस के अंदर एंड के अंदर लिखा है
अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। और उसका अब्रानी जुबान के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है अब्दून, और यूनानी के अंदर अपलोन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है अब्रानी जुबान के अंदर, इसका मतलब यह है कि अथाह घड़े का फरिश्ता उनके ऊपर बादशाह था, और उसका नाम अब्रानी में अब्दून और यूनानी के अंदर अपलून था। अथाह घड़े का फरिश्ते को अब्रानी ज़बान में अब्दून और यूनानी में अपलून से पुकारा गया। इन दोनों नामों के मायने हैं मौत, हलाकत, तबाही में धकेलने वाला, यानी मौत, हलाकत और तबाही में धकेलने वाला, यानी अब्दून मौत और तबाही, अपलून यानी मौत और हलाकत। इन दोनों का याद रखिए एक ही मीनिंग्स है, लेकिन इब्लीस के पास याद रखिए मौत है, मौत। इसलिए इब्लीस ने लिखा वो जो दुश्मन है वो मारने आता है, हलाक करने आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और यीशु मसीह आपको जिंदगी देने के लिए आता है, लेकिन शैतान आपको मौत के अंदर धकेलने के लिए आपके पास आता है। फर्क देखें भी। और मैंने ये बात यहाँ मैंने बताई कि जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से एक सितारा गिरा हुआ देखा। तो एक सितारा जो मैंने यहाँ आपको बताया वो कौन था? लूसीफर। वो सितारा कौन था जो आसमान से गिरा? लूसीफर। वो लूसीफर था, यानी डेविल, इब्लीस। ये आसमान से गिरा, और जब ये आसमान से गिरा तो इसके हाथ के अंदर क्या था? कुंजी। हाँ, अथाह घड़े की। इसके पास हमें की नजर आती है, एक कुंजी नजर आती है। तो वो कुंजी आसमान से, याद रखे, जब आसमान से गिरा, जब वो खुदा की हजूरी से नीचे गिरा किस सबब से? गुरूर के सबब से, घुमंड के सबब से, और अपने हुस्न के सबब से। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर मिसाल की किताब के अंदर लिखा है हुस्न धोखा और जमाल हुस्न धोखा। और इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है बेतमीज औरत में खूबसूरती, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूर की नाक में सोने की नथ है। अब सूरनी को जितना मर्जी मेकअप कर ले, लेकिन उसका टाइटल क्या, नाम क्या है, और फितरत क्या है? आप सूरनी की फितरत ये है कि जितना मर्जी उसे आप नहा लें, शैम्पू के साथ अच्छे से अच्छा, याद रखें, शैम्पू इस्तेमाल उसके ऊपर करें, जो मर्जी उसके ऊपर इस्तेमाल करें, और उसे ला खड़ा करें मैदान के अंदर। उसके बाद सीधा किधर जाएगी? चर्च की तरफ आएगी या दलदल की तरफ जाएगी? सर, उसकी फितरत ये बताती है कि वो दलदल की तरफ जाएगी। दरहकीकत ऊपर से चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से चेंज होना सबसे बड़ी बात है। और आप याद रखें, जो मर्जी, पता है, रियाकारी, हैपोक्रेसी, लोग आज हैपोक्रेसी करते हैं, लेकिन अंदर से लोग चेंज नहीं है। लोग अंदर से चेंज नहीं है। सर, हमें अंदर से चेंज होना है, और जब आप अंदर से चेंज होंगे, आपकी फितरत, याद रखिए, आपको चर्च लेकर आएगी, खुदा की हजूरी में लेकर आएगी। और जो अगर आप अंदर से नहीं बदले, आप जो मर्जी कुछ कर लें, आप चर्च नहीं आ सकते, और खुदा की हजूरी में और रफाकत के अंदर आप नहीं आ सकते। इसलिए हुस्न धोखा और जमाल, इसलिए आज लोग खूबसूरती की तलाश के अंदर है, और ये आखिरी ज़माना है, ये लौदीकिया की कलीसिया का ये ज़माना है, और इस ज़माने के अंदर लोग अंधे हैं, और अपने आप को, याद रखिए, इतना खूबसूरत और जदीद बना दिया है। मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर 98% याद रखें, लोग रुपया पैसा मेकअप के ऊपर खर्च करते हैं। 98% अपने हुस्न के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर 98% याद रखें लोग आज केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट खूबसूरत होने के लिए।
اور آج لوگ خوبصورت ہونے کے لیے 40 سال یا 50 سال کے بعد لوگ اپنے چہرے کی سرجری کرواتے ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئے. چہرے کی سرجری، بالوں کی سرجری، اور اس کے بعد آنکھوں کی، چہرے کی، اسکن کی، یاد رکھے وہ سرجری کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم خوبصورت نظر آئے. لیکن یہ دھوکہ ہے. ابلیس یاد رکھے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے یہ دھوکے کا زمانہ ہے، فریب کا زمانہ ہے. لوگ فریب کھا رہے ہیں اور لوگ فریب دے رہے ہیں، دونوں ہی کام کرتے جا رہے ہیں. اس لیے جو اس کے ہاتھ کے اندر، جو آسمان کے اوپر گھمنڈ کے سبب سے میں خدا کے ستاروں سے بھی زیادہ اپنا تخت اونچا کروں گا، یعنی زمین کے اوپر میری سب سے زیادہ کمانڈ میں کروں گا. دنیا کے اندر یاد رکھیں اس نے یہ چیلنج کیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں، خدا کے لوگ زیادہ ہیں یا ابلیس کے لوگ زیادہ ہیں؟ اس کے فالوور زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ برگزیدہ کتنے ہیں؟ تھوڑے. ہاں تھوڑے. لکھا ہے ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ ہو جائیں. یاد رکھیں دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ برگزیدہ ہیں، اور ہر چرچ کے اندر یاد رکھیں کوئی نہ کوئی برگزیدہ بیٹھا ہے جو اپنی برگزیدگی کو ثابت کرتا ہے. برگزیدہ ہونا آپ گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ برگزیدہ ہیں تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی برگزیدگی کو ثابت کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ابلیس آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور برگزیدگی کو ثابت کس طرح کیا جاتا ہے؟ چاچا، برگزیدگی کو کس طرح ثابت کیا جاتا ہے؟ کس طرح بہنوں، کس طرح اپنی برگزیدگی کو ثابت کریں گے؟ اگر آپ برگزیدہ ہیں، جو مرضی یاد رکھے آپ کر لیں. اور آج لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہولناک زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگ خوبصورتی کے سبب سے یاد رکھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ جوان بچیاں، ایک سوال آدمی نے مجھ سے کیا کہ ایک شادی شدہ عورت تو اپنے شوہر کے لیے سنگار کر سکتی ہے، تو کیا جوان بچی جب وہ سنگار کرتی ہے، بال کاٹتی ہے، میک اپ کرتی ہے، تو وہ کس کے لیے میک اپ کرتی ہے؟ تو میں نے اسے بولا کہ بائبل مقدس کے اندر کسی بھی جگہ نہیں لکھا کہ شادی شدہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے لیے سنگار کر سکتی ہے. اور اس کے بعد جوان بچی کس کے لیے کرتی ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ جوان بچی سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس کے لیے وہ میک اپ کر رہی ہے. یہ ہولناک ہے، یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ ہماری بچیاں، جوان بچیاں جب بال کاٹتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور بالوں کو یاد رکھیں کلر، مختلف کلر دیتی ہیں. یہ بڑی ہولناک بات ہے. کیا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے ابلیس یاد رکھیں اس کے پاس ایک کی نظر آتی ہے، چابی نظر آتی ہے. اور یہ چابی کس کے لیے میں آپ کو یہ آج سکھانے جا رہا ہوں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے زمین سے، آسمان سے زمین پر سے ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی. کس کی کنجی دی گئی؟ اتھاہ گڑھے کی. اور یہ اتھاہ گڑھا جب اس نے کھولا تو بائبل ہمیں بتاتا ہے سب سے پہلے اس کے پاس، اس سے پہلے وہ اتھاہ گڑھا کھولتا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک چابی نظر آتی ہے ابلیس کے پاس. اور یہ چابی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ بات سنیے. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اسے ایک چابی دی گئی. یہ چابی گرے ہوئے ستارے کے پاس ایک چابی ہے. اور یہ چابی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ چابی اختیار کو ظاہر کرتی ہے. یہ چابی اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے. یہ چابی اس کی پاور کو ظاہر کرتی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتہ گرا ہوا ہے اس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے اور پاور ہے۔ ابلیس کے پاس کتنی پاور ہے؟ کتنی پاور ہے؟ کتنی کمانڈ اس کے ہاتھ کے اندر ہے، کتنی اس کی پاور ہے، کتنی اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ اور یہ چابی جو اس کے ہاتھ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جو ہی آ کر اس نے اتھاہ گڑھا کو کھولا تو یہ چابی لگائی، جب بھی اس نے چابی گھمائی تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس اتھاہ گڑھے کے اندر سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا بھی۔ تو دھواں تو ہم آگے چل کر ہم دیکھیں گے، لیکن چابی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ چابی در حقیقت کس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ چابی یسوع مسیح کے پاس بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہی چابی جو ابلیس استعمال کر رہا ہے، یہ چابی اس کے ہاتھ کے اندر بھی ہے۔ اور سنیے، لوسیفر کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا۔ لوسیفر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ صبح کا روشن ستارہ، صبح کا روشن تو ستارہ۔ یسوع مسیح کو بھی صبح کا روشن ستارہ کہا گیا۔ شیطان ہر چیز کی کاپی کرتا ہے، جو کچھ خدا کرتا ہے وہی یاد رکھے ابلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابلیس خدا کی بنائی چیزوں کو بگاڑتا ہے۔ بنا کچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ کریٹر نہیں ہے، کریشن ہے، تخلیق شدہ ہے وہ، اور کوئی بھی چیز یاد رکھیں وہ تخلیق نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔ ابلیس کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کر سکتا بھی، ابلیس ہمیشہ کاپی کرتا ہے۔ کاپی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کاپی کس طرح کرتا ہے۔ جب فرعون کے سامنے موسیٰ اور جادوگر آئے تو جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو لکھا ہے سانپ بن گئی۔ تو اس کے بعد جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ نے لاٹھی سے سانپ بنا ڈالا تو جادوگروں نے بھی اپنے منتر کے ذریعہ سے اور اپنے علم کے ذریعہ سے انہوں نے بھی لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ اب موسیٰ کی لاٹھی کے اندر یا سانپ کے اندر یا جادوگروں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ موسیٰ کی لاٹھی کے اندر اور باقی لاٹھیوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی سانپ بنا ڈالا، لیکن موسیٰ نے بھی سانپ بنایا کس نے پہلے؟ موسیٰ نے نقل کی یا شیطان نے؟ منتر کرنے والوں نے، جادوگروں نے نقل کی؟ جادو کرنے والوں نے نقل کی۔ جو چیز پہلے بنتی ہے وہ اوریجنل ہے، جو چیز پہلے بنے گی وہ اوریجنل ہے، باقی اس کی ساری کاپی ہوں گی۔ کاپی میں اور اوریجنل چیز کے اندر فرق ہے۔ اب خدا اوریجنل ہے اور ابلیس بھی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر کمانڈ ہے اور چابی اتھارٹی اس کے پاس ہے، اور یہ اتھارٹی اسے کب ملی؟ جب وہ خدا کی حضوری سے نیچے گر گیا، جو ہی یاد رکھے گرا، اس کے پاس اتھارٹی نظر آ رہی ہے۔ اس نے چیلنج کیا کہ میں خدا کے ستاروں سے بھی زیادہ اپنا تخت اونچا کروں گا، اور اس میں کہ میری بادشاہی دنیا کے اندر، میری بادشاہی پتہ ہے جتنی بھی دنیا کے اندر حکومتیں ہیں یہ ساری کی ساری ابلیس کی گرپ کے اندر ہے، لیکن جسے چاہتا ہوں میں اسے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح سے کہا اگر تم مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ بادشاہیاں میں تجھے دے دوں گا۔ آفر کی ہے، پیشکش کی ہے۔ تو اس پیشکش کو یاد رکھیں یسوع مسیح نے رد کیا، اور آج ابلیس کیا کرتا ہے؟ شیطان ہر چیز کی کاپی کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ شیطان خود سے کوئی چیز یاد رکھے تخلیق نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا کام یہ ہے تخلیق شدہ چیزوں کو بگاڑنا۔ اب خدا نے انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، عدم کے اندر ہر چیز، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے عدم کے اندر یاد رکھے ہر چیز کو یاد رکھے بگاڑ دیا۔
अब ज़मीन अपना हासिल आप देती थी। आदम हल नहीं चलाया करता था। लिखा है ज़मीन से कोहर उड़ती और उन दरख्तों को सैराब कर देती। लेकिन एक वक्त आया कि जब इसने सरपन के ज़रिया से, नहाश के ज़रिया से, सांप के ज़रिया से हवा को बहकाया, तो याद रखें इसके पास मज़ीद, याद रखें, अथॉरिटी आ गई। इसने खुदा की तख्लीक शुदा चीज़ों को इसने बिगाड़ डाला। और इब्लीस आज यही कर रहा है। इब्लीस का ये काम है। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं ये चाबी और इख्तियार यीशु मसीह के पास भी हमें नजर आता है। यशायाह की किताब 22वां बाब और उसकी 22वीं आयत, मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, पास वो खोलेगा और कोई ना बंद करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। याद रखें यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है। कंधे किस बात की अलामत है? पता है, लावी जब लावी अहद के संदूक को उठाते तो याद रखे कहाँ रखते? छाती तक लेकर आते, पेट तक लेकर आते, कहाँ रखते? ये कंधे याद रखे जिम्मेदारी को जाहिर करते हैं, अथॉरिटी को जाहिर करते हैं। पता जवान बच्चा कहते हैं कि अब हमने इसके कंधों के ऊपर बोझ डाल दिया, यानी जिम्मेदारी दे दी है। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए यीशु मसीह के पास कुंजी होगी और मैं उसे ही दूंगा। यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी और इख्तियार पहले से मौजूद है, आज नहीं है। ये अथॉरिटी यीशु मसीह के पास पहले से मौजूद है। और मत्ती की अंजील 28वां बाब और 18वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। भी ये अथॉरिटी याद रखे यीशु मसीह के पास है। आसमान की अथॉरिटी और इख्तियार यीशु मसीह के पास है, और जमीन के ऊपर भी यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इसलिए मुकाशवे की किताब 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। नहीं खोल सकता। कश्ती का दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया, उसकी बहुओं ने बंद नहीं किया, उसके बेटों ने बंद नहीं किया, या बाइक से किसी ने बंद नहीं किया। शेर नूह की कश्ती का दरवाजा यहोवा ने खुद बंद किया। और ये रियलिटी है, याद रखें। और जो उसने सील कर दिया, बड़े टेक्निकल बंदे वहां मौजूद थे उन दरवाज़ों को खोलने के लिए। शायद बड़े बड़े कारपेंटर, शायद बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे, साइंटिस्ट वहाँ मौजूद थे, बड़े लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई भी उस दरवाजे को खोल नहीं सका। खोला? क्यों ना खोल सके? इवन पता ये नूह की कश्ती का दरवाजा नूह ने बंद क्यों नहीं किया था? भाई ब्रैनम कहते हैं कि नूह इंसान था, उनकी चीखों पुकारें सुन रहा था। जब फ्लड आया, तूफान आया, तो लोग ये खोल सकता था, लेकिन खुदा ने उसको सील कर दिया ताकि नूह उसको खोल ना सके। तो यही बात है कि यीशु मसीह जिसके पास अथॉरिटी है, ये इख्तियार यीशु मसीह के पास क्यों है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। ये अथॉरिटी यीशु मसीह के पास किस लिए दिएगी? उसको किसके ये अथॉरिटी उसके पास क्यों है? यीशु मसीह के पास जो अथॉरिटी हमें नजर आती है, किसके लिए, किस काम के लिए? वो पता है यीशु मसीह के पास जो अथॉरिटी है, उसने अथॉरिटी अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इब्लीस हमेशा अपनी अथॉरिटी को अपने लिए और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। सुनिए, ये अथॉरिटी यीशु मसीह के पास इसलिए है कि ये लोगों की निजात के लिए, ये बदरूहों को निकालने के लिए, ये गुनाहों से बचने के लिए, तूफानों को रोकने के लिए और मुर्दों को जिंदा करने के लिए ये अथॉरिटी दी गई है।
یعنی نجات کے لیے یسوع مسیح اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں، بدروحوں کو نکالنے کے لیے، طوفانوں کو روکنے کے لیے، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کوڑیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اتھارٹی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آسمان کو بند کرنے کے لیے اور اسے کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لنگڑوں کو چلانے کے لیے، اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ یہ اختیار یسوع مسیح کو دیا گیا بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے۔ یاد رکھیں یہ اتھارٹی یسوع مسیح استعمال کر رہا ہے ابھی، لیکن جب شیطان استعمال کرتا ہے، ابلیس کے پاس بھی یہ اتھارٹی، یہ اختیار ہے، لیکن جب وہ استعمال کرتا ہے اختیار، تو وہ کون سا استعمال کرتا ہے؟ ابلیس جب اپنی اتھارٹی کو، اختیار کو استعمال کرتا ہے تو وہ کون سے اتھارٹی استعمال کرتا ہے؟ ہاں، حسد اور اختیار، اتھارٹی۔ اور ابلیس کے پاس، یاد رکھیں یہ ویپن ہے، ابلیس کے پاس 3 بڑے ویپن ہیں، 3، اور یہ مشین گنوں سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایٹم بم سے بھی زیادہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابلیس جن 3 ویپنز کو استعمال کرتا ہے، نمبر 1 عورت، عورت کو یاد رکھیں استعمال کرتا ہے، یہ بہت بڑا اس کا ویپن ہے۔ اس کے بعد دولت، دولت کے آپ کے اوپر اپلائی کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ نمبر 1 عورت، نمبر 2 دولت، اور نمبر 3 شہرت یعنی عہدہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ عہدے کو عزت دیتا ہے یا عزت دیتا ہے، یا عہدہ بندے کو عزت دیتا ہے؟ جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، عہدہ میرے پاس ہے، کوئی عہدہ ہے، مجھے یہ پتا ہے میں پاسٹر ہوں، میں ایک پاسٹر، ایک عہدہ ہے، ایک ٹائٹل ہے پاسٹر۔ یاد رکھیں یہ جو باڈی ہے، یاد رکھیں یہ پاسٹر نہیں ہے، لیکن پاسٹر ایک کیا ہے؟ عہدہ ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو عہدہ جو ہے یہ بندے کو عزت دیتا ہے یا بندہ اپنے عہدے کو عزت دیتا ہے؟ عہدہ بندے کو کبھی بھی عزت نہیں دیتا، بندہ ہمیشہ عہدے کو عزت دیتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو خود پہچانتا ہے کہ میں نے بات کس سے کرنی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی، میں نے کبھی ایگزامپل تو نہیں آج تک دی، لیکن مجھے آج دینی پڑ رہی ہے۔ ایک گدھا اور ایک شیر تھا، چیتا، آپس کی ان کے اندر آپس میں بحث ہوئی۔ گدھا کہتا ہے کہ گھاس نیلا ہوتا ہے، لیکن چیتا کہتا ہے کہ گھاس ہرا ہے۔ ان کی بحث چلتی وزیروں کے پاس پہنچی، اور وزیروں نے بات، یاد رکھے، بادشاہ یعنی شیر کے پاس لے کر چلا گیا۔ اب گدھا کہتا ہے، محل کے اندر آگے، بادشاہ کے تخت کے سامنے آگے، گدھا کہتا ہے کہ میں نے چیتے کو بولا کہ گھاس نیلا ہے، لیکن یہ چیتا کہتا ہے کہ ہرا ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو بادشاہ کہنے لگا کہ اس چیتے کو 3 سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دو۔ تو جو گدھا تھا وہ اونچی ہنسنے لگا، دیکھا میں کہہ نہیں رہا تھا کہ گھاس جو ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے۔ تو 3 سال کے لیے چیتے کو قید کر دیا گیا۔ شام کے ٹائم بادشاہ شیر اس کے پاس گیا، اس نے بولا کہ تجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ گھاس ہرا ہوتا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ میں نے تجھے سزا 3 سال کیوں دی ہے؟ تو بحث کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ گدھے کے ساتھ تو بحث کر رہا ہے۔ اپنا عہدہ دیکھ اور اس کا عہدہ دیکھ۔ اس لیے میں نے تجھے 3 سال کے لیے سزا دی ہے، تاکہ آئندہ کے بعد تو اپنے
عہدے کے مطابق تو کسی سے بات کرے. یاد رکھیے یہی بات ہے, جب آپ کسی سے کلام کی بات کرتے ہیں تو عہدے سے جو نیچے ہیں, جو یاد رکھیے کس طرح کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں یا کلام کو رد کرتے ہیں یا آپ کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ان سے بات کرنے کی, اس لیول کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس لیول کے اوپر یاد رکھیے وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا. ذہن ہی ہے, اس کا ذہن ہی نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, خیالات نہیں ہیں, اس لیول تک اپنے لیول کو سر آپ سمجھے آپ ہیں کون کی. آمین. اس لیے ابلیس اپنی اتھارٹی لوگوں کو دے رہا ہے, دن بدن دے رہا ہے اتھارٹی, حرام کاری کی اتھارٹی اپنے لوگوں کو دے رہا ہے. حرام کاری کیا ہوتا ہے؟ حرام کاری اپنی بیوی رکھتے ہوئے کسی اور عورتوں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ آپ حرام کاری کرتے ہیں. آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ آپ کے غلط تعلقات ہیں, یہ حرام کاری ہے. ایک بیوی سے زیادہ عورتوں کو اپنے پاس رکھنا یا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا, یہ حرام کاری کے زمرے کے اندر آتا ہے. یعنی حرام کاری ابلیس اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے. حرام کاری, زنا کاری, یہ زنا کاری دن بدن یاد رکھ کے بڑھتی چلی جا رہی ہے. زنا کاری, لوگ رشتے اور رشتوں کی پہچان بھول گئے ہیں, خونی رشتوں کی بھی لوگ پہچان بھول گئے ہیں اور لوگ زنا کاری کر رہے ہیں. اس کے بعد حرام کاری, زنا کاری, شہوت پرستی. یہ جو شہوت ہے اس کے لیے عبرانی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا, اقبا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی شہوت پرستی, جنس پرستی, یعنی اس میں کہ جنسی بھوک اندر رکھنا. اور جنسی بھوک یاد رکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, جنسی بھوک آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر آتی ہے, دماغ کے اندر آتی ہے. تو یہ حرام کاری, زنا کاری, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, ناچ, رنگ اور ان ساری چیزیں جو ہے یاد رکھیں یہ ابلیس کے پاس اتھارٹی ہے. اور یہ اتھارٹی یاد رکھیں لوگوں کے اوپر استعمال کر رہا ہے اور آپ کو کمانڈ دیتا ہے. کمانڈ پتہ ہے, یہ جو جدی پشتی لوگ ہوتے ہیں, گدی پشتی جو لوگ ہیں, یعنی جو قبروں کو پوچھتے ہیں, کرسچن لوگ, پتہ ان کا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی مٹی اٹھا کر ساتھ قبر بنا دیتے ہیں, قبر بنا دیتے ہیں جہاں انہوں نے قبروں کو پوچھتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں ابلیس نسل در نسل, جنریشن ٹو جنریشن اس طرح ان کی زندگی کے اندر کام کرتا جا رہا ہے. تو یہ اتھارٹی آگے دے دیتا ہے. پتہ شریر لوگ, بائبل مقدس کے اندر ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے شریر کیوں جیتے رہتے اور شادمان ہوتے ہیں, لیکن ان کی نسل ان کی آنکھوں کے دیکھتے جوان ہو جاتی ہے اور ان کے کاروبار اور ان کا جو کاروبار ہے ان کا سارا سسٹم بھی فلاپ نہیں ہوتا شریروں کا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ شریر ایک پل میں یاد رکھ کے پتال کے اندر سما جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ان کی نسل کے ساتھ خدا کیا کرتا ہے. اس لیے یہ اتھارٹی آج ابلیس اپنے لوگوں کے اوپر اپلائی کر رہا ہے. اور سنیے, یسوع مسیح نے یہ اتھارٹی, یہ کی, یہ چابی اپنے سب سے زیادہ شاگردوں میں سے کس کو دی؟ کس کو چابی دی؟ اب اتھارٹی یسوع مسیح کے پاس تھی, آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. وہ اتھارٹی جو نجات کے لیے, روحوں کی نجات کے لیے, مردوں کو زندہ کرنے کے لیے, کوڑیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے, مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اور روحوں کی نجات کے لیے اتھارٹی اب یسوع مسیح کس کو دے رہا تھا؟ پترس کو. متی کی انجیل 16واں باب اور 15ویں آیت, یسوع مسیح نے پترس سے کہا تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ پتھر کسی شاگرد کو نہیں کہا گیا, یہ پتھر
किसी तंजीम और ओहदे को नहीं कहा गया, ये पत्थर किसी फिलासफर या स्कॉलर को नहीं कहा गया, ये पत्थर किसी पास्टर या बिशप को नहीं कहा गया, ये पत्थर किसी एल्डर या डीकन को नहीं कहा गया, ये पत्थर यीशु मसीह के जिंदा मुकाबले को कहा गया। मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर के ऊपर, यानी जो मुकाशफा पतरस के पास था, वो मुकाशफा क्या था? जिंदगी की बातें तो तेरे पास। शाबाश। उसने कहा पतरस तू भी छोड़कर जाना चाहता तो चला जा। उसने कहा खुदा हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर जाएंगे। इसके ऊपर याद रखे कलीसिया एस्टैब्लिश की गई। ये जो दुल्हन है याद रखिए इस मुकाशे के ऊपर है, आप मसीही लोग इस मुकाशे के ऊपर है। लोग आपको जितना मर्जी सताएं, मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग आपको धकेलेंगे, लेकिन लिखा है मुबारक है आप, क्योंकि आसमान के ऊपर तुम्हारा बड़ा अजर खुदा है। मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना। लिखा है शादमान होना, वहाँ लिखा जब लोग तुम्हें मेरे नाम के सबब से सताएं, तो इंग्लिश बाइबल के अंदर शादमान के लिए लफ्ज़ डांस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि खुशी करना, शादमान होना, उछलना। तो ये जो वाक़यात आप आजकल पाकिस्तान के अंदर या बाहर के ममालिकों के अंदर होते हैं, ये प्रोफसियाँ और ये पेशन गोइयाँ यीशु मसीह की पूरी होती हैं। और सुनिए, तू पतरस है, मैं इस पत्थर यानी चट्टान जैसी मजबूत तालीम के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसके ऊपर आलमे रवा के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते। अब यीशु मसीह के ऊपर याद रखिए, तालीम के ऊपर कोई आलमे रवा के दरवाजे कभी भी याद रखिए गालिब नहीं आ सकते। आ सकते हैं? यीशु मसीह के ऊपर कोई चीज़ गालिब आ सकती है? मुझे ये बताएं कि जब आप दुआ कराने जाते हैं, अक्सर आप कहते हैं ये पादरियों का काम नहीं, इसके ऊपर साया है, ये सियाना ही करेगा, यीशु का ये काम नहीं है। ये तो आप यीशु का कमज़ोर समझते हैं? वो जिसके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है आसमान और ज़मीन का, एक बंदा जिसकी जान खुदा के हाथ के अंदर है, आप उसको याद रखिए उससे भी ज़्यादा कह रहे हैं। रात को दोपहर शाम को पास्टर मुश्ताक साहब हमारे घर के अंदर आए, तो वो एक सवाल किसी ने उससे किया कि यीशु मसीह, सवाल ये कि आपस में लोग डिस्कस कर रहे थे कि यीशु मसीह ना झूठा था। ये नाज़िम साहब बात हो रही थी कि यीशु मसीह झूठ बोलता हुआ हमें नज़र आता है। तो पास्टर साहब ये बात कर रहे थे कि उस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि खुदा को झूठा ठहरा रहा है, कलाम को झूठा ठहरा रहा है। लिखे हर आदमी झूठा ठहरे और सिर्फ खुदा सच्चा है। खुदा सच्चा है, बाकी सारी मखलूक झूठी है। हर इंसान झूठा है, पास्टर बिशप कोई भी ओहदेदार है, ये झूठे हो सकते हैं, लेकिन कलाम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। तो झूठ क्या यीशु मसीह बोल रहा था कि ईद के ऊपर भाइयों ने कहा कि हमारे साथ चल, लिखा है वो नहीं गया, तो यीशु मसीह पीछे से होकर पहले वहाँ पहुँचे हुए थे ईद तजदीद के अंदर। तो यीशु से पहले ये झूठ है। मैं कहता हूँ कि ऐसी बेवकूफ़, लिखा है जो बेक़याम आदमी होता है, बेक़याम आदमी, और उसके बाद जो जाहिल है, इन सहीफों को खैश तान करके अपने लिए हलाकत पैदा करता है। जिस तरह का यीशु है उसी तरह सर उसे बयान करें। जिस तरह उसकी अलहुइयत है उसे उसी तरह बयान करें, और जिस तरह कलाम है कलाम से तजावज़ करने की कोशिश ना करें। मौत वाक़या होगी, मौत आती है,
ना कलाम के अंदर आमेजिश करें, ना इसे बढ़ाने की कोशिश करें और ना इसे कम करने की कोशिश। जिस तरह का कलाम है आप उसी तरह बयान करें। आमीन। आमीन। इसलिए आलम इरवाक के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत रख दूंगा कि आलम इरवाक के दरवाजे उसके ऊपर गालिब ना आ सकेंगे। ये आलम इरवाक के दरवाजे, ये आलम इरवाक के दरवाजे क्या है? आलम इरवाक के दरवाजे क्या है? दाऊद ने ये बात खोली, मुकाशफा खोला, ऊंचे करो तेरे दरवाजे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, और आगे ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे मौसम जितने मर्जी ऊंचे दरवाजे हो जाएं, जलाल का बादशाह फिर भी अंदर आ सकता है। आलम इरवाक के दरवाजे जितने मर्जी ऊंचे हो जाएं, लेकिन जलाल का बादशाह फिर भी उनके अंदर जा सकता है भी। ये जलाल का बादशाह सारे, और ये आलम इरवाक के दरवाजे अथाह कड़ा के दरवाजे हैं। ये आलम इरवाक के दरवाजे दी बॉटमलेस पिट है। और पतरस को कहा इस कलीसिया जो चट्टान के ऊपर कायम है, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि आसमान की बादशाह की कुंजियां, और यही कुंजियां, यही इख्तियार, यही अथॉरिटी मेरे और आपके यीशु मसीह के पास है। वही अथॉरिटी, इख्तियार उसने अपनी कलीसिया को दिया हुआ है। पतरस, तू आसमान को बंद करेगा तो आसमान बंद हो जाएगा और आसमान को खोलेगा खुल जाएगा। और यही अथॉरिटी, पता है मुझे ये बताएं कि जिंदगी और मौत किसके हाथ के अंदर है? यीशु के। हाँ, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ के अंदर है, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंस है, जिंदगी और मौत ज़बान के भी काबू में है। तो ये काबू के अंदर और अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन पतरस जब हननिया और सफीरा के घर गया, पतरस ने कहा देख तेरे दफनाने वाले बाहर खड़े हैं। दिखा एकदम गिरी और उसकी जान निकल गई। और हननिया भी इसी तरह मरा। हननिया पहले मरा और उसकी बीवी को बोला जाकर क्या जमीन इतनी ही को बेची? उसने कहा हाँ सर, इतने ही को हमने बेची है। उसने कहा देख तेरे भी दफनाने वाले बाहर खड़े हैं। अथॉरिटी किसके पास थी सर? जुबान पे। हाँ, तू पतरस है, तू आसमान को बंद करेगा तो आसमान बंद हो जाएगा, तो आसमान को खोलेगा तो आसमान खुल जाएगा। तो ये अथॉरिटी याद रखे पतरस के पास हमें नजर आती है। अगर आसमान के ऊपर जाना हो तो किसके साथ राब्ता करना पड़ेगा? नाज़म साहब, आसमान के ऊपर जाना हो तो चाबियां पतरस के पास हैं, तो किस तरह जाएंगे? वो खोलेगा आसमान तो जाएंगे ना। आसमान खोलेगा, वो खड़ा है उधर, वो आसमान को खोलेगा तो आसमान खुल जाएगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकेंगे। तो ये चाबियां किसके पास हैं? पतरस के पास। और पतरस याद रखे जो कुछ पतरस ने तालीम दी है, अगर वो एग्जैक्ट आप तालीम देते हैं, एग्जैक्ट आसमान की बादशाह क्या वारिस बन सकते हैं। लिखा तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। और अगर आप बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा ले लेते हैं तो जाएंगे ऊपर। पतरस ने तालीम जो दी है उस तालीम को सर फॉलो करें। वो तालीम यीशु मसीह की तालीम है। पतरस ने जो तालीम दी है, ये खुदा ने चाहा तो हम कभी इसके ऊपर बात करेंगे। सुनिए, यीशु के शागिर्दों में ये अथॉरिटी हमें नजर आती है। पतरस ने उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को, उस चाबी को ईद पेंतिकोस्त के दिन इस्तेमाल किया और उसने चाबी को घुमाया और मनाती करना शुरू कर दी। ऐ गलीली मर्दों, तुम ही यीशु को मसलूब किया। कुछ अरसे तो वो डर रहा था, 3 मरतबा सर उसने इनकार किया। कितने मरतबा? 3 मरतबा। जब उसने 3 मरतबा इनकार किया तो याद रखे जब वो अथॉरिटी उसके पास आई 3000 उसने आदमी को बपतिस्मा दिया।
लेकिन जब रूह कुद्दस उसके ऊपर नाजिल हुआ, डर उसके अंदर से निकल गया और उनके सामने खड़ा हुआ। सुनिए, आपके अंदर डर कब आता है? जब दिल इल्ज़ाम दे। डर आपके अंदर कब आएगा? गुनाह के सबब से हमेशा आदमी, जब ये मिशनों की तालीम आपके अंदर आती है, इंसानी रवायात की तालीम आपके अंदर आती है, जब ये दौलत का लालच, ये सोने चांदी का लालच, ये बड़े बड़े बंगले और कोठियों का लालच आपके अंदर आता है, आप यीशु मसीह की सच्चाई को बयान करने से डर आपको लगेगा। डर लगता है आपको, डर लगेगा आपको। लेकिन अगर आप सच्चाई के ऊपर खड़े हैं, आपको डर नहीं। गुनाह याद रखें, जब आपका दिल दुआ के अंदर आकर, चर्च के अंदर आकर, किसी भी जगह आपने कोई गलती की है, आकर इल्ज़ाम देता है, इसका मतलब यह है कि आप खौफज़दा हैं। जब आपका दिल इल्ज़ाम देना शुरू कर दे, मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल इल्ज़ाम ही नहीं देता, गालियाँ जितनी मर्जी देते रहे, चर्च आकर कभी तौबा की है उन्होंने? जितना मर्जी याद रखें, नशाबाजी करते रहे, जो मर्जी कुछ कर, लेकिन चर्च के अंदर आकर कभी भी उनका दिल इल्ज़ाम नहीं देता। और याद रखें, जब आपका दिल इल्ज़ाम देना शुरू करे, इसका मतलब खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे बोल रहा है, खुदा आपको नसीहत और तरबियत करना चाहता है, खुदा आपको समझाना चाहता है। जब आपका दिल इल्ज़ाम, उसी वक्त याद रखें खुदा की हज़ूरी में गिर जाएं और तौबा कीजिए, तो फिर याद रखें आप बहाल हो सकते हैं। जो भी आप गलती करते हैं, ये जगह खुदा ने आपको याद रखें इसलिए दी है ताकि आप यहाँ आकर अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और अपने याद रखें अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें। और जिस बात का दिल आपका इल्ज़ाम नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि आप खुदा आपसे बात नहीं कर रहे। तो खुदा ने चाहा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मुझे बीच में मौका मिला तो इस अथॉरिटी को, इस चाबी को हम इस्तेमाल, फिर धुआं, और उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ। ये धुआं, पहला गिरा हुआ फरिश्ता, नंबर 2 चाबी, नंबर 3 धुआं, नंबर 4 सूरज और हवा तारीफ हो गए। और उसके बाद 5 महीनों तक इन्हें जर पहुँचाने की ताकत दी गई। ये बिच्छू, ये टिड्डियाँ, उनके चेहरे घोड़ों जैसे थे और उनकी दुम्बों के अंदर याद रखें बिच्छुओं का डंग था। ये अपलून और अब्दून जो था, ये दर हकीकत है कौन था। और ये सारी बातें खुदा ने चाहा तो मैं आपको सिखाऊंगा। उनकी सूरतें टिड्डियों जैसी थी, उनके सरों पर ऊपर गोया ताज थे और उनके चेहरे ऐसे थे जैसे आदमियों के चेहरे होते हैं, और औरतों जैसे लंबे बाल थे। तो खुदा ने चाहा तो ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप दी बॉटमलेस पिट जो अथाह गढ़ है, इसको आप अच्छे तरीके के साथ सीख सकें। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो खुदा ने चाहा तो फिर तीसरा हिस्सा फिर कभी आपके सामने लेकर